आयोजित करती है। और इस दिवस को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जो है आप सबको मालूम है कि आम जन को तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना, ताकि नए लोग तंबाकू सेवन से बचे रहें, वो एड ऑन ना हो, और जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो इससे छुटकारा पा सकें। ये इन दो मुख्य उद्देश्यों को लेकर के पूरी दुनिया में इस दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि जितना लोग जागरूक होंगे तंबाकू सेवन से उतना ही बचेंगे। और आप सबको ज्ञात है कि तंबाकू के दुष्परिणामों में सबसे प्रमुख कैंसर है, और आपको ये भी सबको मालूम है, बार बार मीडिया के माध्यम से प्रकाशन कई बार हो चुका है कि भारत में रोजाना 4000 लोग तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर से मर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा आंकड़ा है कि किसी भी बीमारी से इतने लोग नहीं मरते हैं। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ तंबाकू से मर रहे हैं। ये बहुत ही एक चिंतनीय विषय है, इसमें आम जन को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और वो काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पे पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा देश आप पे फख्र करता है और आपकी जो कई भी बातों का अनुसरण करता है। इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि सभी हमारे जो मीडिया के साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, उन सबको आमंत्रित किया जाए और तंबाकू और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में, कोटपा अधिनियम के बारे में, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो सप्ताह हमारा मनाया जाएगा 25 से 31 मई के बीच में, उसमें पाली जिले में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, उन सब की जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ आज एकत्रित किया गया है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक छोटे से निवेदन को बहुत ही अल्प समय में आपने उसको स्वीकारा और आप यहाँ पधारे, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हमारे दियाल साहब भी हैं, जिन्होंने अपना इनिशिएटिव लेकर के आपसे संपर्क किया और आप तक समाचार पहुँचाए। देखिए, हम ज़्यादा ज्ञान आपको बांटने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत पहले से सजग और ज्ञानी व्यक्ति, आप सब बहुत विद्वान लोग हैं। आपकी कलम और आपकी लेखनी को पूरा समाज पढ़ता है और उसका अनुकरण करता है, तो हमें आज की इस वर्कशॉप भले ही नाम है इसका, आज की हमारी बैठक का, लेकिन इसमें मोटी मोटी बातें जो आम जन तक पहुंचाई जानी है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जो संदेश है, जो की मैसेजेज हैं, वो आम जनता तक पहुंचाएं। और हमारा उद्देश्य ये है कि लोग, नए लोग, जो विशेषकर हमारे युवा पीढ़ी, जो बच्चे हमारे हैं, वो तंबाकू सेवन से बचे रहे, तंबाकू का सेवन शुरू ना करें, और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो उसको क्विट करें। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे राजस्थान में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनमें लगभग 20% बच्चे स्कूलों में तंबाकू खाना सीख जाते हैं, तो स्मोकिंग या च्यूइंग में से कोई एक चीज़ है। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चों को जानकारी के अभाव में वो इस तरह की लत में पड़ जाते हैं और आगे जाकर के अपना जीवन कहीं ना कहीं खराब कर लेते हैं। तो उनको हमें बचाना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बचे रहें, वो तंबाकू की चपेट में ना आए, वो इसके सेवन से दूर रहें, पर्टिकुलर स्मोकिंग से या च्यूइंग से कोई भी मोड हो सकता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि अभी सीएम साहब आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार का पहला टारगेट है कि हमारी जितने भी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वो सब तंबाकू निषेध परिषद के रूप में चिन्हित किए जाए, उनको घोषित किया जाए। हाल ही में जिला कलेक्टर महोदय से बैठक हुई थी, उन्होंने इसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं विभाग को, शिक्षा विभाग को, कि पाली जिले के प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, सभी में इन 9 इंडिकेटर्स की पालना तय की जाती है, ताकि स्कूल में बच्चे को तंबाकू का माहौल नजर नहीं आए। तो स्कूल में जगह जगह पे तंबाकू निषेध के पोस्टर भी, ये तंबाकू विहीन परिसर है हमारा। स्कूल के परिसर में कहीं पे भी बीड़ी आदि बीड़ी फेंकी भी नहीं मिलनी चाहिए। स्मोक कोई अगर टीचर करता है तो जो सिगरेट का जो आधा हिस्सा है वो कहीं पूरे परिसर में नजर नहीं आना चाहिए। दीवारों पे कहीं पान की या गुटखे की पीक गुटकी भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसके पाउच अगर कहीं परिसर में नजर आ रहे हैं तो वो भी उसका उल्लंघन है।
तो ये अगर चीज़ें हो जाएगी तो बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा और वो उतना ही डिले शुरू करेंगे या उससे बचे रहेंगे। तो ये हमारा एक टारगेट है कि हमारे स्कूल के 9 इंडिकेटर्स हैं, उन 9 इंडिकेटर्स की पालना शिक्षा विभाग के हर स्कूल को आवश्यक रूप से करवाई जानी है। तो उसके लिए हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से भी ये चिट्ठी लिखी है सभी शिक्षा संस्थानों को कि आप अपने परिसर को इससे मुक्त रखें तंबाकू से। दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा कि जितने भी कार्यस्थल है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो कलेक्टर साहब का ऑफिस हो, चाहे हमारा CMHO ऑफिस हो, चाहे वो राजस्थान पत्रिका कार्यालय हो, चाहे भास्कर का कार्यालय हो, नवज्योति का हो, चाहे किसी उमेद मिल का ऑफिस हो या उसका परिसर हो या भैरवा टेक्सटाइल हो, कोई भी हो जहाँ पे 5, 7, 10 लोग या उससे अधिक लोग काम करते हैं, उस परिसर को भी टोबैको फ्री करना है। वहाँ पे कोई तंबाकू के कोई इस तरह के चिन्ह वहाँ पे नजर नहीं आने चाहिए, कोई व्यक्ति वहाँ पे स्मोक नहीं करे, कोई व्यक्ति वहाँ पे तंबाकू गुटखा खाता हुआ नजर नहीं आए। विकास जी फोन थोड़ा सा धीमे करना, फोन प्लीज। तो ये कार्यस्थल का हमारा सेकंड वो रहेगा कि जितने भी कार्यस्थल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, सभी को हम टोबैको फ्री करें। तो अब कई लोग जैसे हमारे मीडिया के साथ में बहुत सजग लोग हैं कि मुझे टोबैको फ्री का मतलब क्या, तंबाकू मिलेगी नहीं कहीं पे? तंबाकू मिलेगी, लेकिन कोर्ट का जो अधिनियम है उसकी पालना की जानी है। बस ये ध्यान रखें हमें कि अगर मैं तंबाकू का उपयोग करता हूँ, मैं मान लीजिए गुटखा खाने का आदी हूँ, तो सरकार मुझे वादे नहीं कर सकती कि मैं गुटखा खाना बंद कर दूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई लोग दारू पीना बंद कर दें, नहीं, ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना है। ठीक है, आपके गुजरात में होगा, बिहार में या शायद कहीं 1-2 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो हम गुटखा खाने को, स्मोक करने को बैन नहीं कर देते, आप नहीं पियो, वो अपने घर पे पिए, अपने किसी पर्सनल जो उसका रूम में उसको बैठ के पिए, वहाँ गुटखा खाए, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके तंबाकू उपयोग करने के दुष्परिणाम उसके साथ में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होने चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी कि अगर मान लीजिए मैं धूम्रपान करता हूँ, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे पड़ोस में आप आके बैठ के मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह से जो धुआं निकल रहा है, जो धुआं में जो केमिकल्स है वो तो है ही है, मेरे मुंह में फेफड़े तक वो धुआं गया है, फेफड़े से वापस आया है, तो मेरे फेफड़े में जो भी गंदगी, जो जीवाणु कीटाणु है, वो उसमें मिल के साथ में आए और वो आप उसको सांस के साथ में खींच रहे हैं। आपका क्या कसूर, आप तो स्मोक करते ही नहीं हो। इसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक करना। स्मोकिंग मैं कर रहा हूँ, दुष्परिणाम आप झेल रहे हैं। फेफड़े का कैंसर मुझे तो हुआ ही हुआ, मुझे मालूम चले कि मेरी वाइफ को भी हो गया, जबकि उसने कभी जीवन में स्मोकिंग नहीं किया। तो उसको स्मोकिंग आपने करवा दिया, मैंने करवा दिया, उसके पास में रह रहे थे सिगरेट की तरह, वो भी धुआं साथ साथ में लेती रही और वो पैसिव स्मोकर के रूप में उसको भी कैंसर हो गया। तो ये जो जुर्म है ना कि मैं एंजॉय करूं और मेरी सजा कोई और भुगते, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, विशेष रूप से मीडिया की, कि मैं गुटखा खा रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए। बांगड़ अस्पताल में सर एक नई लिफ्ट लगी अभी, बड़ी लिफ्ट है वो, और वो लिफ्ट मेरे साथ 20-25 लाख रुपए की होगी, बिल्कुल नई अच्छी बेस्ट कंपनी की है। मैं कल उस लिफ्ट से ऊपर गया, मैंने देखा था उसमें कम से कम 20 जगह लोगों ने तंबाकू लिफ्ट के अंदर। कितनी शर्मनाक एक कृत्य है ये। तो जो लोग हैं वो अपने, आप देखो उनकी मजबूरी या उनकी, हम कहें कि लिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा उनको, आधा मिनट। वो उस चीज को आधा मिनट भी अंदर अपने रख नहीं सकते, वो उसको थूकना होता है। इतना खतरनाक है ये कि हमारा मुंह भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उसने कंट्रोल उसका खत्म हो गया, उसने वही लिफ्ट के अंदर। तो ऐसे परिसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने जैसे ही थूका, मेरे पास में लिफ्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो मेरे थूकने के साथ में जो कण बनते हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स यदि आपके मुंह में गए तो वो तंबाकू आपने भी खा लिया, वो आपकी जीभ पे भी जाएंगे, आपके सांस के द्वारा नाक पे भी जाएंगे। तो आप सोच रहे आप एक तरफ हम कहते हैं झूठा पानी का गिलास का मुंह नहीं लगाते और उसका थूका हुआ ठीक हमारी जीभ में, हमारे मुंह में, हमारे कपड़ों पे, हमारे हाथों में सब जगह आता है। तो ये जो अपराध है ना, इस अपराध को हमको रोकना है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। भैया कई लोग, जैसे हम जब चालान करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोग झगड़ा करने को उठा देते हैं। आपके बाप का क्या जा रहा था, मैं मेरे पैसे से गुटखा खा रहा हूँ, मैं मेरे पैसे की सिगरेट पी रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है?
मैं मरूंगा साहब, मरूंगा। अरे भाई तुम तो मरोगे, लेकिन तुम्हारी वजह से दूसरा व्यक्ति भी तो मरने की कगार पे आ गया ना, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो क्या? क्या वो बचे सब कुछ? ऐसे कुतर्क लोग उसका वो देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। चालान कर दिया, फोन करते हो तो भाई साहब से बात करो, अरे भाई का चालान मत करना, हमारा मिलने वाला है। तो ये वाली बात है, हमें लोगों को सिर्फ ये जागरूक करना है। समाज में अगर ये क्रांति आ गई, हर व्यक्ति यदि जागरूक हो गया कि भैया तुम सुबह यहाँ खड़े होकर नहीं करोगे, तुम्हारी धुआं मैं नहीं झेलूंगा, मैं क्यों तुम्हारी बीमारी लूँ, यहाँ से चलो। अगर ये भाव सब में आ जाए मान लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ लोग धूम्रपान स्वतः ही बंद कर देंगे। गुटखा खा के अगर किसी ने थूक दिया, अगर आप में से किसी ने उसको टोक दिया, ये मिस्टर ये क्या है, क्या कैसे दूंगा तूने, तेरा थूक के कण पूरे वातावरण में फैल गए, तेरा झूठा राम मंदिर खाएंगे क्या? ये वाला भाव अगर सब में आ गया, हर व्यक्ति ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मैं कह रहा हूँ पूरे समाज से ये गुटखा खाना, थूकना, स्मोकिंग करना स्वतः ही बंद नहीं होगा तो बहुत कम हो जाएगा और लिमिटेड हो जाएगा, और लोग अपने आप को एक तरह से उपेक्षित सा महसूस करने लगेंगे, यार मेरे अलावा कोई नहीं समाज है, ठीक है ना। तो ये आप इससे अच्छा इसमें कोई भूमिका अदा कर नहीं सकता। तो इसलिए CM साहब ने कहा कि, और राज्य सरकार से भी निर्देश दें कि हमारे सभी मीडिया के साथ में बुलाया जाए और उनसे उनकी बात, उनके समाचार पत्रों, उनके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, या सोशल मीडिया पे जो आप जिसके आप एडमिट हैं उसके माध्यम से, जहाँ पे आपके हजारों लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, तो आप जो मैसेज देंगे वो मैसेज कई गुना लोगों तक पहुँचेगा। हम उस मैसेज को उतना जल्दी नहीं पहुँचा सकते। हम चाहे जितने पोस्टर शहर में चिपका दें, जरूरी नहीं हर व्यक्ति उस पोस्टर को पढ़े, लेकिन आपने जो बात की थी वो मैं देखता हूँ, मैं भी चूँकि बहुत सारे मीडिया चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी पोस्ट आती है मैं उसको बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट गहराई से पढ़ता हूँ कि आज क्या लिखा है, आज ये क्या हुआ। तो आप जब लिखेंगे, जब कुछ सूचना जब विभाग की तरफ से मिलेगी, कुछ आप अपने विचार जो आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से क्रांति आएगी, एक बदलाव आएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पानी के सर मीडिया का जो एटीट्यूड है तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और मुझे दूसरे विभाग का पता नहीं, लेकिन चिकित्सा विभाग से आपका हमेशा ही बड़ा ही अच्छा हो रहा है और हमेशा आपका बहुत ही सहयोगात्मक हमको मिला है, और इसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। और मीडिया का मैं इसलिए भी बहुत आभारी हूँ सर, हमारे मीडिया के कई साथी हमारे यहाँ टोमेटो फिजिकल सेंटर में आते हैं सर, और उन्होंने टोमेटो छोड़ दिया, और एक दो लोग तो यहाँ बैठे हुए भी हैं सर, और कहीं छोड़ने को तैयार है। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल आपका कुछ नहीं हो सकता कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कहे कि साहब मैंने तंबाकू खाता था, मेरे को ये कठिनाइयाँ महसूस हुई या मेरे को ये परेशानियाँ लगी और मुझे ऐसा मन किया कि अब इसको छोड़ा जाए और मैंने छोड़ दिया, तो आप अपनी स्टोरी भी लोगों को बता सकते हैं और आपसे भी लोग प्रेरणा लेंगे कि अगर मीडिया का इतना सजग जागरूक बंदा हो सकता है, इसका मतलब कोई ना कोई इंसान होता है। वैसे मैं बता दूँ आपको, आप सब बहुत जागरूक हैं, लेकिन एक बात गाढ़ मान देना, जिसने तंबाकू का उपयोग किया है उसको कैंसर का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता इस बात। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा इसको, और मैं बहुत साहित्य पढ़ता हूँ और बहुत मैं मेहनत करता हूँ उस पर, और कोशिश करता हूँ कि लोगों को से दूर रख सकूँ। मैं जब अस्पतालों की हालत देखता हूँ वहाँ पे, तो बड़ा एक ऐसा लगता है कि समाज में हो क्या रहा है। मैं किसी भी स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके फेफड़े का इतना परसेंट इसका फेफड़ा खराब हो चुका होगा। यदि अभी हमारे सेंटर में है तो उसको मालूम पड़ सकता है कि मेरा फेफड़ा 60% खराब हो गया, 70% खराब हो गया, 80% खराब हो गया, या अभी खराबी की शुरुआत नहीं हुई है। कोई व्यक्ति गुटखा चबाता हुआ लगता है, मेरी ये लालसा होती है मैं उसको देखूँ इसके मुँह में कहीं छाले तो नहीं होंगे, इसको मिर्च मसाले तो नहीं लगते हैं, इसका मुँह पूरा खुलता है नहीं खुलता है, कि क्यों इतना मौत के नज़दीक जाना चाहने का प्रयास कर रहा है, अगर ये छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। ये जो भाव है, ये अगर आप अपनी लेखनी से लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो पानी जो जिला है तो हमें दूसरे जिले की गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक ये संदेश जाएगा और लोग तंबाकू से दूर रहेंगे। मैं कुछ लाइनें विकास जी हमारे ऐसा